हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें नोट किया गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके हर एक सेट में पूछे जाते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन हम बात करें किस सन में पूछा गया था, किस ईयर में पूछा गया था, तो ये फ्रेंड्स 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आपके पास ऑनसॉल्व हो तो उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं और आपका ये क्वेश्चन सही है तो समझ लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट डरते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, इतना बड़ा इसमें लिखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में जितना ज़्यादा लैंग्वेज बढ़ा दिया रहेगा, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ईजी होने वाला है, क्योंकि सभी पॉइंट तो उसमें दिए गए हैं। केवल आपको करना क्या है, फिगर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आप कहेंगे फिगर बनाना नहीं आता, तो केवल आपको वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट में हम आपको हर एक और ट्रिक बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन और ईजी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया है और पेडेस्टल का मतलब ही हम नहीं समझ रहे हैं, तो आपको समझना भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको समझना भी नहीं है, केवल यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है ये कह क्या रहा है। कह रहा है एक पेडेस्टल, मान लेते हैं पेडेस्टल हम बना ही लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये क्या है, ये पेडेस्टल है तो ये इसका शिखर हो जाएगा, ये इसका तल हो जाएगा, इसको हम पाद बिंदु भी बोलते हैं। तो कह रहा है शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी हाइट कितना है, 1.6 मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु यहाँ से, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब मूर्ति का शिखर क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो पेडेस्टल का शिखर ये है तो मूर्ति का शिखर ये हो जाएगा ऊपरी भाग। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है। यहाँ से आपको मिलाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको खुद से मिलाना है, ये इस टाइप से 60 है, ठीक है ना। अब आगे पढ़िए, कह रहा है और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब पेडेस्टल का शिखर क्या है, तो मूर्ति का शिखर तो ये था, और पेडेस्टल क्या है, ये जो इतना ये खींचे हैं, तो इसका शिखर तो ये हो जाएगा ना। तो इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर 45 है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो कोण बन रहा है ये 60 है, और जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये कितना है, 45 है। तो यहाँ पर आगे कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें इतने भाग को ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई कितना है। जब फिगर हमारा बनकर रेडी हो गया है और दो कोण इसमें दिए गए हैं, तो हमें दो त्रिभुज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो नेम रखना है ए बी सी डी, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसको लिख देना है। चित्र में जैसे भी आपने लिखा उसको लिख देना है। कोण दिया गया है, क्या दिया गया है, बी डी सी, तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू 45, कितना है 45, ये 45 ही तो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इतना, और ये पूरा ये इतना 60 है। तो लिखेंगे एंगल ए डी सी इच ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर, ये हो गया। ज्ञात जो करना है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, आप कहेंगे यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, यहाँ पर यच माने हैं, ठीक है ना। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दो त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जो दो त्रिभुज लेंगे समकोण ही लेंगे, मतलब कि यहाँ से त्रिभुज तो ये भी है ना, ये जो पतला सा आपको दिख रहा है ये भी त्रिभुज, लेकिन ये नहीं लेना है हमें, जो भी लेना है समकोण लेना है। तो समकोण यहीं पर बन रहा है तो ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी ए सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए ए सी डी लिख देते हैं। त्रिभुज ए सी डी में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू, तो यहाँ पर लंब, लंब क्या हो जाएगा ए सी, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा सी डी, इक्वल टू tan 60 का मान √3 इक्वल टू, यहाँ पर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी लिख दीजिए, और यहाँ पर सी डी,
ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 इक्वल टू ए बी यहाँ पर कितना है 1.6 है प्लस बी सी बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बी सी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 सी डी माइनस 1.6 इक्वल टू बी सी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको इधर गुणा कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो -1.6 इक्वल टू बी सी। तो यही बी सी तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से समीकरण एक मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में तो यहाँ से हो जाएगा tan 45। हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या डाउट आ रहा होगा, उसको हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 45 इक्वल टू लंब मतलब कि बी सी बटे आधार सी डी इक्वल टू। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, मतलब कि सी डी इक्वल टू बी सी। ये हो गया। सी डी और बी सी क्या मिल गए, हमें बराबर मिल गए। और बी सी यहाँ पर कितना है, यच है। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू यच। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सी डी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यच लिख सकते हैं। सी डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यच लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक मिनट 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए √3 यच माइनस 1.6 इक्वल टू बी सी मतलब यच ना। तो यहाँ पर इसको हम इधर लेकर आएंगे या फिर इसको हम इधर कर देते हैं इस साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 यच और ये इधर आएगा तो माइनस यच इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो 1.6 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से यच को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर 1.6। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। एच इक्वल टू 1.6 बटे में √3 माइनस 1। ये इस टाइप से लिखा है, इसको हम परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1 इक्वल टू देखिए यहाँ पर 1.6 √3 प्लस 1 बटे में यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे इसका तो 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। यहाँ पर देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या मिला है, ये हमें यच मिला है। तो यही तो हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर तरीके से फाइनल आंसर आ चुका है। पहला डाउट आपके मन में ये आया होगा कि इसमें हम tan को ही क्यों अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। तो पहले डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अगर आप साइन को मान लेते हैं, आप साइन अप्लाई करते या कॉस अप्लाई करते, तो समझिए साइन बराबर क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, मतलब बी डी। तो कर्ण से यहाँ पर हमें कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें फ्रेंड्स लंब हो और आधार हो। आधार आना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और मतलब जो 2 त्रिभुज लिए थे ना, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको लिए हैं। अब यहाँ पर साइन का लेते तो लंब बटे कर्ण होता, तो कर्ण तो हमें फाइंड नहीं करना था। जो हमें फाइंड करना होता है उसी के हिसाब से हम अनुपात लेते हैं, मतलब साइन लेना है, कॉस लेना है, क्या लेना है। पहला डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट डरते हैं, आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको या भी जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप ट्राई करना वो 10 से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स 10 के ही फार्मूले से वो सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात ये है कि इसमें पूरी वैल्यू आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। tan 30 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, tan 45 और tan 60, 3 वैल्यू अगर आपको याद है। फिगर बनाना तो 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर कर। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फिगर तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी डाउट था फ्रेंड्स, आई होप हमने क्लियर कर दिया गया है, क्लियर कर दिए हैं।
और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।